जी मैडम। एक मिनट। मिस्टर बागले, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए। मैंने सुना है कि आपने हैरी से आज 1 घंटा जल्दी जाने की परमिशन ली है। हाँ, वो सोसाइटी में रिहर्सल है तो उसके लिए जाना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि आप हैरी से ये कहेंगे कि आप 1 घंटा जल्दी इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि आपको नाटक की रिहर्सल करनी है और वो आपको जाने देगा? कभी नहीं। आप मेरी एक सलाह मानिए। उनके पूछने पर आप ये कहना कि आपको नेक्स्ट सैटरडे की मीटिंग की तैयारी के लिए जल्दी जाना है। हाय। हेलो। लैपटॉप। अरे मिस्टर वागले जी। वो मुझे माया बता रही थी कि आज आपको 1 घंटा घर जल्दी जाना है। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, वो मीटिंग है ना सैटरडे को, उसकी तैयारी करनी होगी आपको, राइट? यू मे गो। नहीं, मैं इसीलिए जल्दी जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक नाटक की रिहर्सल है। व्हाट? रियली? या। क्या ऑडेसिटी है ना मिस्टर वागले आपकी। क्या मेरे मुंह पे कह रहे हैं कि आपको नाटक की रिहर्सल करनी है इसलिए आपको 1 घंटा घर में जल्दी जाने दूंगा? इसे ऑडेसिटी नहीं हरी सर, मेरे हिसाब से इसे सच बोलना कहते हैं। नो, आई अप्रिशिएट दैट मिस्टर वागले, लेकिन आपको यहाँ नाटक में काम करने के पैसे नहीं मिलते हैं, ओके? योर रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। I'll talk to you later. आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसी बेवकूफी क्यों की है ना। ये बेवकूफी नहीं है मैडम, राम का पात्र निभाने जा रहा हूं तो झूठ कैसे बोल सकता हूं। आपसे बेहतर राम कोई बन ही नहीं सकता मिस्टर बागले। थैंक यू। यू विल रॉक इट। मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा। होई ही सोई जो राम रची राखा। जय श्री राम। 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 कहां से आ रहा है ये नाद? कौन है जो मेरे शत्रु का नाम पुकार रहा है? कौन है? सिपाहियों ढूंढो, कौन है जो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? वेल डन ब्रो, वेल डन। वाह अंगद वाह। ये तुच्छ वानर तो यहाँ खड़ा है, फिर कौन है जो राम का नाम पुकार रहा है? लंकापति रावण। ये राम राम की आवाज कहीं बाहर से नहीं, तेरे हृदय से आ रही है। तेरे मस्तक में जो अभिमान है वो तुझे सत्य समझने नहीं दे रहा है कि तू जो कर रहा है वो अधर्म है, किंतु तेरा हृदय वो डर रहा है क्योंकि उसे ज्ञात है कि अंततः राम के ही बाण से तुझे मोक्ष मिलने वाला है। और मृत्यु के उसी भय से वो मरा 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 कह रहा है जो तुझे राम 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 सुनाई दे रहा है। मरा 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 मरा। सिपाहियों, इस वानर को उठाकर मेरे महल से बाहर फेंक दो और इतना जोर से पटको कि इसके प्राण निकल जाए। सिपाहियों, सिपाहियों, सिपाहियों। किट्टू, विद्युत आ जाओ, रावण के दरबारी आप लोगों को ही बनना है। मम्मी, क्या? मम्मी हम लोग रावण की टीम में नहीं जाएंगे। क्यों? आंटी माना कि अथर्वा का ऑडिशन अच्छा था इसलिए आपने उसको अंगद बना दिया। हम रावण के दरबारी नहीं बनना चाहते। हम वानर सेना पीछे से आवाज लगाएंगे लेकिन हम प्रभु श्री राम के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। अरे हाँ मम्मी, और हम लोग दरबारी तो कभी लगेंगे ही नहीं। ठीक है बेटा, मैं कुछ सोचती हूँ। मम्मी इसके आगे क्या हुआ वो तो बताओ। हाँ हाँ बताती हूँ। सो बेसिकली रावण के इस आदेश के बाद जो सारे दरबारी थे ना वो अंगद को वहाँ से हटाने में जुट गए, लेकिन अंगद हनुमान जी और जामवंत की तरह प्राण विद्या के ज्ञाता थे। उन्होंने इसी विद्या से अपने शरीर को वज्र का बना लिया, मतलब स्ट्रॉन्ग बना लिया। इतना स्ट्रॉन्ग कि दरबारी तो क्या, खुद रावण भी उनका पैर 1 इंच तक नहीं हिला पाए। ओ, तो यहीं से आया वो मुहावरा, अंगद के पैर की तरह जम गया। यस एग्जैक्टली।
पता है अथर्व, ऐसे ना बहुत सारी कहानियां, किस्से, जीवन की सीख ना हमारे पुराने ग्रंथों में लिखी हुई है। और ये वेद और पुराण जो है ना, ये शाश्वत विज्ञान है। अच्छा, तुझे सब याद है? अरे याद मतलब बिल्कुल याद है। कुछ भी भूली नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं भूली हूँ। अच्छा। हाँ। बच्चों चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ। अभी हम राधिका मासी का सीन करेंगे। हाँ ये चल चल। अभी हम राधिका मासी और ज्योति बहन वाला वो सीन करते हैं। नहीं, लेकिन अब यामिनी, ये सीन तो आज करने वाले नहीं थे। राधिका मासी क्या है ना, वो राजेश भाई भी लेट है, हर्षद भाई भी नहीं है, तो दक्कू उनसे वो रिहर्सल करवा लेगा। हम आपकी रिहर्सल करते हैं, आपको तो सारे सीन याद है। अरे चलना, अरे तू चुप कर ना किशोरी। अरे जा रही हूँ, जाती हूँ, तू बैठ। हे भगवान, इस सीन के डायलॉग तो मैंने लिखे ही नहीं थे। कुछ तो जुगाड़ कर लेती ना। अब अगर ड्रामा करते हुए भूल गई तो डायलॉग, ये है ना किशोरी बैठी हुई है करने के लिए। अरे ज्योति बहन आ जाइए, आपका सीन है, आपका राधिका मासी का सीन। कौशल्या और उर्मिला वाला। हाँ। तो राधिका आंटी को तो सारी लाइन याद होंगी है ना? लेकिन मुझे एक भी लाइन याद नहीं है। क्या? अब अरे वाह, सॉरी। वेरी गुड। क्या? मतलब तूने स्वीकार कर लिया ना, तुझे याद नहीं है। तो मैं स्क्रिप्ट लेती हूँ और तुझे बताती रहती हूँ क्या बोलना है ना। ला ये स्क्रिप्ट। यामिनी भाभी, वो दशरथ और राम की जो स्क्रिप्ट थी ना, वो हो गई है रेडी, तो पापा को भिजवा दें? बिल्कुल। वानरसेना कब? जय श्री राम। एक मिनट, हर्षद का फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ हर्षद बोलिए। क्या? अरे मैं तो कबर्ड की चाबी अपने साथ ले आई हूँ पर्स में। एक काम कीजिए, हमारा बेड है ना, जो बेड, उसका गद्दा उठाइए, तो उसके चारों कोनों पे ना आपको 2-2 हजार की नोटें मिलेंगी, वो उठा लीजिए। हाँ। गद्दे के नीचे तो मैंने भी कुछ छुपाया था। क्या छुपाया था? ऐसा कुछ छुपाया था जो श्रीनिवास जी को पता नहीं लगना चाहिए। राधिका आंटी। हाँ। चलिए हाँ? लाइन्स करते हैं। हाँ, तू लाइन कर। हाँ। अरे बाप रे, कहीं वो पेपर इनके हाथ लग गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि बिना डायलॉग भूले ऑडिशन कैसे दी मैंने। और राजू और वंदना को तो ये भी पता चल जाएगा कि मेरा अल्जाइमर बढ़ रहा है। नहीं, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार टेंशन में आ जाएगा। मेरा राजू वैसे भी बड़ी मुश्किल से सब कुछ संभाल रहा है, मैं उसे और टेंशन में नहीं डालना चाहती। क्या करूँ? वाह, वेरी गुड, वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट बेटा। दादाजी, आपको पता है, आज मुझे पता चला अंगद के पाव की तरह जम गया। ये मुहावरा कैसे आया? लेकिन ब्रो, मैंने एक और मुहावरा सुना। अच्छा? घर का भेदी लंका ढाए। वंदना आंटी कह रही थी कि इसका मतलब भी हमें नाटिका में पता चलेगा। कितने बुद्धू हो आप विद्युत भैया। आपको तो इतना भी नहीं पता कि विभीषण ने भगवान श्री राम का फेवर करने के लिए अपने ब्रदर रावण की ना टीम छोड़ दी थी और भगवान श्री राम की हेल्प की थी रावण को हराने के लिए। इसलिए कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। वाह, क्या बात है किट्टू, वेरी गुड। देखो, अच्छा सुनो अथर्वा, तू आया है ना, तो मेरा एक काम कर दे, मेरा वो इलेक्ट्रिक बिल है ना, वो ऑनलाइन भर दे। दादाजी, उसके लिए मुझे बिल और कस्टमर नंबर चाहिए। कस्टमर नंबर है ना? बिल तो कहाँ है? मैं ढूंढ के देता हूँ। बिल यहीं कहीं होगा। बच्चों, जरा तुम मुझे मदद करो ना प्लीज। जरूर। पहली लाइन बताइए ना जरा फिर से। आधे घंटे से तुम स्क्रिप्ट पढ़ रही थी ना। आप एक काम कीजिए ना, अब ये मोबाइल रहने दीजिए ऐसे ही, मैं अपने आप कर लूंगी। राधा प्रेम युगो तक आदर्श का उदाहरण बनकर हर जन मन को प्रभावित करता रहेगा। क्या ऑडिशन दिया है? कोई भी डॉक्टर नहीं कह सकता कि तुम्हें अल्जाइमर है, क्योंकि कोई अल्जाइमर है ही नहीं। ओह, राधिका ने इसमें से पढ़ के ऑडिशन दिया। राधिका,
क्यों ऐसा कर रही हो तुम? क्यों अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो राधिका? क्यों? Why? तुमने हम सबसे झूठ कहा राधिका, क्यों? जब तुम्हें पता है कि दवाई लेने के बावजूद भी तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो इसे छुपाने का क्या मतलब है? माँ देखिए, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। मैं ठीक नहीं हूँ ये एक्सेप्ट करना ना ठीक होने की तरफ हमारा पहला स्टेप होता है। क्यों छुपा रही थी आप? क्या लगा कि लोगों को पता चल जाएगा कि आपको अल्जाइमर्स है, या फिर आप अचानक से सब कुछ भूल गई तो लोग आप पे हंसेंगे? नहीं बेटा, मुझे लोगों के हंसने की चिंता नहीं है। मैं तो इसलिए छुपा रही थी क्योंकि मेरे राजू को टेंशन ना हो जाए। क्या है, वो अपना घर संभाल रहा है, अपने माँ बाप को संभाल रहा है, ऑफिस में न जाने उसके सर पर कितना टेंशन है। हमारे खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, 2-2 घरों की EMIs है, कितनी सारी जिम्मेदारी है उसके सर पर। तो मैं अपनी बढ़ती हुई बीमारी की बात उसे बताकर उसकी मुसीबत को और क्यों बढ़ाऊं? है ना मम्मी? यही सोच रही थी ना? इंदु, तुम्हें पता है ये सिर्फ मम्मी की नहीं बल्कि इस जनरेशन के सभी मम्मियों का ये प्रॉब्लम है। खुद को होने वाली हर तकलीफ के लिए उनके पास एक स्टैंडर्ड जवाब होता है। चलिए, कुछ नहीं हुआ है मुझे। इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास कोई जाता है क्या? ऐसा कह के तकलीफें सहती रहती है। तो ये है मम्मी, या फिर हमारी जो दोस्तों की मम्मियां है, या फिर काकू है, मौसी है, इन सब वीरांगनाओं को ना देखा है मैंने, और एक स्टैंडर्ड जवाब होता है इनका, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं तो क्या ये चावल जो ना वो अचार के साथ खा लूंगी, हाँ टेंशन मत लो, तुम लोग खाओ। ऐसा कह के पूरे परिवार को भरपेट खिलाती है ये अन्नपूर्णा है। इनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। कहते हैं ना कि एक खुशहाल परिवार के पीछे एक ऐसी स्त्री होती है जो सब कुछ सहती है। एक ये है राधिका वागड़े। बैठ ले। लेकिन मम्मी, जिस तरह से मैंने आपकी तारीफ की उसी तरह से मुझे कंप्लेन भी करनी है। सिर्फ मुझे नहीं, ऐसे कई बेटे हैं, ऐसी कई बेटियां हैं जिनकी मम्मियां आप ही की तरह अपनी बीमारी को नजरअंदाज करके, छुपाकर, है ना, उस हद तक ले जाती है कि जहां पर उस बीमारी का फिर कोई इलाज ही नहीं रहता, है ना। मतलब मैं समझ सकता हूं कि आप डर रही है कि राजू, अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और अगर मैं टेस्ट करूंगी, अगर भयंकर बीमारी सामने आ गई तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा परिवार इसका सामना कर पाएगा? कि मेरा परिवार पैसे खड़े कर पाएगा? मैं समझता हूं, लेकिन क्या है ना, स्टडीज को अगर देखा जाए तो 99.99% ओके, ये झूठ होता है। हाँ, लेकिन शुरुआती दौर में अगर
हम इसे इग्नोर करें, अवॉइड करें या छुपाए या मेडिकल साइंस की हेल्प ना लेना तो ये झूठ सच में बदल सकता है। आपको अब क्या डर लग रहा है कि मेरे अल्जाइमर की बीमारी की वजह से राजू पर बोझ बढ़ जाएगा, है ना? सोचिए, आपने अगर ट्रीटमेंट नहीं ली, हाँ, और कल आप घर से बाहर निकल गई कुछ शॉपिंग करने, सडनली आप भूल गई कि मैं कौन हूं, ये क्या है जगह, मैं कहां रहती हूं, किसके साथ आई थी, तब क्या करेंगी आप? चलो, इस शहर में जान पहचान की वजह से आप हम तक पहुंच भी जाएंगे, लेकिन कल आप किसी आउट स्टेशन ट्रेन में बैठकर जा रही हैं, किसी ऐसी अनजान जगह पर पहुंच गई जहां आपको कोई नहीं जानता, जहां आपको कोई नहीं पहचानता, तब क्या होगा, तब क्या करेंगे आप? मतलब हम यहां पर आपको ढूंढते रहेंगे और आप कहीं और ही होंगी, तब आप के इस सदमे को क्या पापा झेल पाएंगे? अगर उन्हें कुछ हो गया, बंधु को कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया, तो तू मुझे डरा मत राजू, डरा मत मुझे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिन्हें ये बीमारी है अल्जाइमर्स की। मतलब यहां तक मैंने सुना है कि एक इंसान जो है वो घर से बाहर निकल गया और फिर वापस लौटे ही नहीं घर पर। हाँ पापा, ऑफिस से निकले थे, गए तो आज तक लौटे नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप भी मत डरिए, इस सच से मत भागिए, फेस द ट्रूथ, मुकाबला कीजिए। हम जाएंगे डॉक्टर के पास, ट्रीटमेंट लेंगे, और जहां तक मेरी जो थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, मुझे लगता है ना, आपकी दवाइयों की पावर बढ़ा देंगे ना तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। और ये 100-500 रुपए का खर्चा बढ़ाने से वागड़े परिवार पर कोई मुसीबत आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वो मत सोचिए, टेंशन उसकी बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, टेंशन कब होगी, जैसा मैंने कहा कि आप किसी आउट स्टेशन ट्रेन में बैठकर गई, चलो आप अगर महाराष्ट्र में गई या गुजरात में गई या नॉर्थ साइड गई तो आपकी भाषा वो सामने वाला बंदा या जो भी बंदी होगी वो समझ जाएगी। लेकिन अगर आप साउथ की ओर चली गई, सडनली आप भूल गई और आप वहां पर ऐसे घूमने लगे, मैं कौन हूं, मेरा बेटा किधर है, मेरा मंगलसूत्र, मतलब मेरी शादी हुई है, मेरी शादी किससे हुई है? और फिर सब ऐसे तुम आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और आपको देख रहे होंगे, ठीक है यार माँ, हमें पे है ना माँ, हाँ? ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? चुप कर। वो क्या बोल रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, आप क्या बोल रहे हैं? घोड़ा चतुर घोड़ा एक पैर है। नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा। मैं दवाई भी लूंगी, ट्रीटमेंट लूंगी, यस, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। इनको भी बताना जरा। नहीं भूलूंगी मैं। हाँ। लेकिन मैं अगर शाम को ड्रामा में वो नाटक करते हुए कुछ भूल गई तो फिर क्या करूंगी? माँ, तो टेंशन किस बात की है? देखिए, डायलॉग्स आपके हैं ना, तो ऑडियंस को थोड़ी ना पता है कि अगली लाइन कौन सी आने वाली है, वो तो सिर्फ आपको पता है। तो बनाकर बोल दीजिएगा कुछ। अब कहानी तो आपको पता ही है कि नहीं? तो ऑडियंस को पता ही मत चलने दीजिएगा कि आप कुछ भूल दिए। ये अच्छा है, ऐसे ही करूंगी। लेकिन राजू, मैं अगर मतलब एमओके पे भूल गई तो तू मेरे आसपास है ना, बताना मुझे थोड़ा थोड़ा बीच में डायलॉग, प्रॉमिस कर। मैं रहूंगा आपके आसपास, पीछे से आकर ऐसे प्रॉम्प्ट करूंगा मैं। हाँ, डोंट वरी, मैं आपके साथ ही रहूंगा।
बोलो बंधु। राज, मेडिसिन चेंज करने की वजह से माँ का जो मेमोरी लॉस अचानक से बढ़ गया था ना, वो तो कंट्रोल में आ गया है, लेकिन डायलॉग्स अभी भी याद नहीं हो पा रहे हैं। उनके दिमाग में ना डर बैठ गया, उसका कुछ करना होगा। अब मैं क्या सजेस्ट कर रही हूँ ना कि प्ले में जहाँ जहाँ माँ का पार्ट है ना, वहाँ वहाँ तुम भी स्टेज पर रहना। हाँ, और उनके सारे डायलॉग्स तुम याद कर लेना, ताकि माँ जब भी अपने डायलॉग भूले ना, तुम उन्हें प्रॉम्प्ट कर देना। ओके? वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन एंड में कौशल्या माता का एक बहुत बड़ा डायलॉग है, एक सोलो रखी है, और तब मम्मी अकेली है स्टेज पर। तब क्या होगा? तब क्या करेंगे? सोचती हूँ मैं कुछ। ये काम करेंगे ना, वो संवाद ही हम प्ले के एंड से हटा देंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मम्मी हर्ट हो जाएगी। सोचते हैं कुछ। हाँ, ओके ओके, चलो बाय। राजेश, ठीक, मीटिंग की तैयारी होगी अच्छे से? वैसे 24 घंटे की जर्नी है, तो टाइम है तुम्हारे पास। तैयारी नहीं भी हुई तो हो जाएगी आराम से। वैसे मेरी कोई हेल्प चाहिए तुम्हें? एक मिनट, 24 आवर्स की जर्नी मतलब? हाँ, अब मुंबई से लखनऊ जाने में 24 घंटे तो लगते हैं ना ट्रेन में। ट्रेन में? हाँ, ट्रेन की टिकट बुक हुई है ना तुम्हारी? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मतलब अरे सेम डे तो मुझे वापस आना है, शाम को नाटक का मंचन है। मम्मी को प्रॉमिस किया मैंने। आई थिंक यू जोकिंग। आई एम नॉट जोकिंग राजेश, मैं भी ट्रेन से ही जाने वाली थी, मेरी भी ट्रेन की टिकट थी। बस चेंज सिर्फ इतना है कि अब मेरी जगह उस पर तुम्हारा नाम है ट्रेन की टिकट में। वेल देन आई एम सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगा। ओके, तो ये बात ना तुम हैरी और क्यारा को खुद जाकर बोल दो कि मैंने मम्मा को प्रॉमिस किया हुआ है, इसलिए मैं लखनऊ की अर्जेंट मीटिंग छोड़ सकता हूँ, और शायद अपनी जॉब भी। राइट? वैसे काफी टाइम है अभी ट्रेन जाने में, आराम से सोच लो। सर, मुझे किसी ने बताया नहीं कि मुझे ट्रेन से जाना है, और अगर बताया भी होता तो भी मैं इस ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकता। क्यों हैरी? हमारी इस मीटिंग के लिए हम इतना ही बजट अफोर्ड कर सकते थे, तो इसलिए मैं भी तो ट्रेन से ही जा रही थी ना। मैं इस ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकता। क्या मतलब है आपका कि आप ट्रेन से नहीं जाएंगे? लेट मी एक्सप्लेन। राजेश सर की सोसाइटी में नाटक का मंचन होने वाला है, और वो उस नाटक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, इस चीज को लेके परेशान है ना? एक काम कीजिए ना, आप फ्लाइट की टिकट बुक करवा लीजिए, सिर्फ 15,000 रुपए लगेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा वो कंपनी पे करेगी, है ना? लेकिन बड़े बाबू, मैं 15,000 रुपए क्यों भरूं? क्यों नहीं भरोगे आप? तुम्हें सेम डे वापस आना है ना प्ले के लिए, तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम, उसके लिए कंपनी क्यों सफर करे? यू शुड पे द चार्जेस। मिस्टर वागले, आपको ट्रेन से ही जाना पड़ेगा, वरना। सर, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मैं बार बार कह चुका हूं कि मैं इस ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकता। मिस्टर वागले, आप ऐसा जवाब नहीं दे सकते। मैं कोई गलत जवाब नहीं दे रहा हूं मैम, मैं सच कह रहा हूं कि मैं इस ट्रेन से नहीं ट्रैवल कर सकता। टिकट देख लीजिए, चेक इट। ही इज राइट, मिस्टर वागले इस ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों? लेकिन ट्रेन तो कल के डेट का ही है। दासानी, नाम पढ़ो, नाम पैसेंजर का। माया। मेरा नाम? माया? माया? इसीलिए मैं कब से कह रहा हूं कि टिकट पर नाम आदरणीय माया जी का है, तो फिर मैं उनके टिकट पर कैसे ट्रैवल कर सकता हूं? दिखूंगा भी नहीं ना मैं आपकी तरह, अगर मैंने ये ड्रेस पहन भी लिया तो। जो जोकिंग, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने लखनऊ जाने वाली बाकी ट्रेन्स भी चेक कर लिए, किसी में टिकट अवेलेबल नहीं है, और चूंकि कल सुबह जाना है तो तत्काल भी नहीं कर सकते। राइट। पर ये गड़बड़ हुई कैसे? दासानी, तुमने एजेंट से बात नहीं की? ये टिकट मिस्टर वागले के नाम पर बनवानी है? सर, माया मैम के टाइम पे मैंने एजेंट से बात की थी, लेकिन चेंज होने के बाद माया मैम ने एजेंट से बात की थी, है ना? हाँ हैरी,
बट मैंने एजेंट को बोला था कि इस टिकट पे राजेश वागले का नाम चाहिए। आई डोंट नो ये गड़बड़ कैसे हो गई। ओह, आई गॉट इट नाउ। उसने पैसेंजर का नाम सेम रखा और बेवकूफ ने ट्रेन चेंज कर दी। इट्स जस्ट मिसकम्युनिकेशन हैरी। What kind of miscommunication is this, माया? अब तो कंपनी को ही मिस्टर वागले की एयर टिकट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मीटिंग जरूरी है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मतलब ये पैसे माया मैम की सैलरी से कटेंगे? Of course. Yes, because it was her responsibility. हैरी, नहीं नहीं, इतनी भी कौन सी बड़ी बात है। इसके लिए हम फ्लाइट के पैसे क्यों खर्च करेंगे, है ना? कोई बात नहीं, टिकट पे मेरा नाम है तो मैं ही मीटिंग पे चली जाऊंगी, चाहे फिर उसके लिए मेरी मम्मा का ऑपरेशन 2 दिन डिले ही क्यों ना हो जाए। कंपनी के लिए माया इतना तो कर ही सकती है ना हैरी। That's the spirit, Maya. I like your love for the company. थैंक यू हैरी। ठीक है, तुम ही जाओ। ओके? तो guys, problem solved. कम तक लगो। तो सनी, फॉलो मी। आफ्टर लंच पे मिलते हैं। मिस्टर वागले, परसों आप परफॉर्म कर पाएंगे। ये तो जैसे चमत्कार ही हो गया, नहीं? सर चमत्कार नहीं, ईश्वर की मर्जी कहते हैं। होई ही सोई जो राम रचि रखा। जय श्री राम। राजा दशरथ के एक गलत निर्णय से वो पूरे नहीं, और मेरे स्वामी राजा दशरथ की एक गलत निर्णय से बूढ़े माँ बाप का इकलौता पुत्र श्रवण मृत्यु। राजू, क्या होगा? नहीं मतलब मेरे बाकी वाले डायलॉग है ना, उसमें तो तू मेरे साथ है ना, तो तू मुझे अंदर से प्रॉम्प्ट करेगा, लेकिन जो एंड में वो सॉलिलोक की है ना, 10-12 लाइनें अकेली बोलती हूँ, अगर मैं भूल गई तो मैं बंदू को बोल देती हूँ कि एंड में ना किसी और को ले ले। मुझसे नहीं होगा राजू। होगा मम्मी, होगा। आपका ये राम विंग में खड़ा होगा माता कौशल्य, जैसे आप खड़ी थी मेरे स्कूल के पहले प्ले के वक्त, याद है आपको? मैं राम बना था। What a coincidence! उस वक्त भी मैं राम बना था और आज भी। मुझे 10-12 लाइनें बोलनी थी और मैं इतना डर गया था, मैं कह रहा था मम्मी मैं भूल जाऊंगा, और तब आप साए की तरह मेरे पास खड़ी थी, मेरा विश्वास बनकर। याद है ना आपको? हाँ, आप विंग में खड़ी थी। मुझे जब भी लगता था कि मैं अभी भूलने वाला हूं, तो मैं ऐसे लेफ्ट और राइट देखता था और आप मुझे दिख जाती थी विंग में, और वहां से आप ऐसे प्रॉम्प्ट करते थे। याद है? बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकती हूँ राजू? तू 6ठी कक्षा में था ना, एनुअल डे था तुम्हारे स्कूल का, तुम्हारी वो टीचर निशा मैडम। निशा क्या है ना राजू, एक माँ को अपने बच्चे का बचपन ना दुनिया का कोई भी अल्जाइमर भुला नहीं सकता। उस दिन मुझे बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी मिली थी, दरअसल वो बेस्ट मदर की ट्रॉफी थी। ऐसा सोच लीजिए कि इट्स माय टाइम टू पे बैक। मम्मी मुझे डर लग रहा है स्टेज पे जाने से। इधर देख राजू, तू ना भूल जा कि ऑडियंस में कौन बैठा है। हाँ? सिर्फ इतना याद रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे आसपास है, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। हाँ? अगर कोई डायलॉग भूल गया ना तो मेरी होठों की तरफ देखना, मैं तुम्हें ऐसे डायलॉग समझाऊंगी और फिर तुम वो संवाद बोल देना। आसान है ना? पता है तुम्हें, जब भगवान ने हमें बनाया था ना और धरती पे भेजा था ना, तो हमारे कान में उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे जैसा सिर्फ एक ही बनाया है मैंने, और कोई नहीं। तो यू आर यूनिक। क्या? यू आर यूनिक। और तू मेरा बेटा है बेटा, राधिका वागले का बेटा है। राधिका वागले हो आप मम्मी, और आपके जैसा कोई नहीं। सो बी कॉन्फिडेंट। जस्ट बी कॉन्फिडेंट।
माँ, राज, सब लोग वेट कर रहे हैं, चलिए। हाँ हाँ हाँ, चलो मैं आगे चलती हूँ। हाँ। तुम लोग आ जाओ। हाँ क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, जरा टेंशन में है कि कहीं मैं भूल गई प्रॉम्प्ट करना। मैंने कहा मैं करूंगा प्रॉम्प्ट। तुम प्रॉम्प्ट नहीं करोगे, प्रॉम्प्ट करने की एक्टिंग करोगे। राज, वो बच्चा जब नई नई साइकिल चलाने सीखता है तो माँ बाप क्या करते हैं कि तुम चलाओ साइकिल, हमने पीछे पकड़ा हुआ है, और बच्चा ये सोच के कि चलो पीछे माँ पापा ने साइकिल पकड़ी हुई है, कॉन्फिडेंटली साइकिल चलाने लगता है। वैसे ही तुम्हें माँ को ये विश्वास दिलाना है कि तुम उनके आसपास ही रहोगे, और इन केस वो भूल गई तो तुम उन्हें प्रॉम्प्ट कर दोगे। बस उन्हें इसी विश्वास के साथ छोड़ दो, क्योंकि अगर आज माँ का अगर खुद पर से विश्वास हिल गया ना तो शी विल नेवर बिलीव दैट शी कैन डू इट। रामायण आप सभी ने कई बार देखी और सुनी होगी। इस महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे अलग अलग पात्रों के दृष्टिकोण से देखेंगे या सुनेंगे तो आपको अलग अलग कथाएं समझ में आएंगी। श्री राम के दृष्टिकोण से एक आदर्श पुत्र की कथा, माता सीता के दृष्टिकोण से एक पत्नी के त्याग और अग्नि परीक्षा की गाथा, लक्ष्मण जी के दृष्टिकोण से भ्राता प्रेम का आदर्श, रावण के दृष्टिकोण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। किंतु आज हम अपनी रामायण की अनेक कथाओं का समापन करेंगे माता कौशल्या के दृष्टिकोण से। राधिका, मेरे स्वामी राजा दशरथ के एक गलत निर्णय से अंधे माँ का एकमात्र पुत्र श्रवण मृत्यु को प्राप्त हुआ। किंतु किंतु श्रवण के उन अंधे माँ बाप का श्राप मात्र मेरे स्वामी राजा दशरथ को नहीं मिला, मुझे भी मिला। उन्होंने कहा, हे राजन, जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पेगा। और अरे बोल ना, बोल बोल, भूल गई। और उन्हें ऐसा श्राप देने का अधिकार भी था, क्योंकि मेरे स्वामी से पाप हुआ था। किंतु मैं तो मात्र उनकी अर्धांगिनी होने के नाते उस पाप में भागी हो गई। दशरथ पुत्र राम, वनवास का निर्णय मेरे पिता श्री दशरथ का था और मैं उनके आदेश का पालन पूर्ण निष्ठा से करूंगा, चाहे मेरे सामने कितना भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए। वनवास का 1 वर्ष बीत चुका है, 13 वर्ष शेष है। यदि मुख पर मुस्कान यदि मुख पे मुस्कान और हृदय में प्रेम रहे तो ये 13 वर्ष भी आसानी से बीत जाएगा।
मैं कौशल्या, आप सबकी दृष्टि में मैं एक कमभागी माँ हो सकती हूँ। मैंने अपने पुत्र वो भी राम जैसे पुत्र का वियोग सहा है। मैं अपने आप को बहुत ही सद्भागी मानती हूँ, क्योंकि मेरी कोख से राम के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने जन्म लिया। मेरे दृष्टिकोण से रामायण मात्र राम के द्वारा रावण का वध या सत्य की असत्य के ऊपर विजय नहीं है। रामायण हर उस माँ की जीत है जिसके पास सीता जैसी पुत्री या पुत्र वधू और राम जैसा पुत्र हो। बोलो श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, रामचंद्र की जय। वाह राधिका वाह, बोलो श्री रामचंद्र की। राजू, तूने बचा लिया, नहीं तो ना मैं एक भी डायलॉग नहीं बोल पाती। ऐसा बिल्कुल नहीं था मम्मी। आपको पता है मैंने सिर्फ अपने होंठ हिलाए, सारे डायलॉग्स आपने बोले, आप कुछ भी नहीं भूली। आपके मन में ना सिर्फ डर था, बाकी कुछ नहीं था। बंधु बंधु, मैं कुछ नहीं भूली। माता कौशल्या की। इसलिए बीवियों से कभी पंगा मत लेना। Guys, you must watch this. Prem Chopra. Ready. प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। भाई मैं वो वाला हूँ जो पत्थर को से तोड़ दूँ। नो 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 नो, मैं सोइडोसोनाइट सोसाइटी के बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन हूँ। अगर मेरे ये डायलॉग सुन के सोइडोसोनाइट सोसाइटी के बच्चे शीशे तोड़ने लगे तो नो 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 नो, मैं एक काम करता हूँ, मैं अमरीश पुरी को बुलाता हूँ। एक सेकंड। बछड़ो, चोम चुप, क्या हुआ? क्या हुआ गुनगुन? पेट दर्द। इतना हंसेगी तो दर्द ही होगा ना पेट में, और क्या होगा? चालू। शोम शोम शामु, शोम शोम। ओह माय गॉड, गुनगुन बेटा। ओह माय गॉड, गुनगुन बेटा, क्या हुआ? दक्कू भाई, आप हर्षद भाई को इन्फॉर्म कीजिए और प्लीज बच्चों को भी देख लीजिएगा। क्यों क्या वरना भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे पता। मैंने तो आपसे 1 महीना पहले ही कहा था मिस्टर अग्रवाल, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है तो सर्जरी जरूरी है। क्या? हर्षद भाई, डॉक्टर ने 1 महीने पहले आपको गुनगुन की सर्जरी कराने के लिए कहा था और आपने कराई नहीं। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? अरे अपेंडिसाइटिस बर्स्ट हो गया तो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा। नहीं, ऐसा मत बोलिए वंदना भाभी। नहीं, सॉरी डॉक्टर, मैं अभी आ रहा हूँ, इसको लेकर अभी आ रहा हूँ आपके पास। आई एम सॉरी मिस्टर अग्रवाल, आई एम आउट ऑफ टाउन राइट नाउ, और मेरे एब्सेंस में क्लिनिक भी बंद रहता है, तो आप ऐसा कीजिए अभी नहीं कहीं और लेके जाइए, और हाँ डोंट डिले नाउ। राम जी, हर्षद, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या ज्योति भाभी, दूसरे हॉस्पिटल चलिए हर्षद भाई। चलो आराम से बेटा, आराम से। हर्षद भाई चलिए, सोचने का टाइम नहीं है अभी। किसी दूसरे हॉस्पिटल में? हर्षद, हाँ। रिलैक्स। नो। क्षमा राधिका मासी, मैं चाय नहीं पी सकता जब तक परम पूजनीय, परम दयालु, परम कृपालु, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी अपनी परम मित्र ज्योति भाभी की बेटी गुनगुन को सही सलामत घर पर नहीं ले आती, तब तक मैं चाय तो क्या पानी की एक घूंट भी नहीं पीऊंगा। और परम पूज्य वन्ना भाभी की अनुपस्थिति में इन नन्हे बच्चों का ख्याल रखूंगा। दादी। हाँ बेटा। अपेंडिक्स का ऑपरेशन सुनने में ही बहुत डेंजरस लगता है। भगवान दीदी को कुछ हो ना जाए। घबरा मत बेटा, ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है ना, बहुत कॉमन है। पता है क्यों? क्योंकि ये अपेंडिक्स जो होता है ना, वो हमारी आंतें होती है ना, मतलब क्या, इंटेस्टाइन के बाजू में ना एक छोटा सा हिस्सा होता है,
जो साइंटिफिकली हमारे शरीर को किसी काम नहीं आता, इसलिए डरने की जरूरत नहीं बेटा। बस उसका इलाज ना सही टाइम पे और सही डॉक्टर के हाथों उसकी सर्जरी होनी चाहिए। यस। और विद्युत बेटा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। जब तक परम पूज्य वन्ना भाभी की छत्र छाया तुम्हारी बहन गुनगुन पे है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ए दक्कू, बंधु उसके साथ है, लेकिन इलाज डॉक्टर करेंगे ना। हाँ मासी, वो थोड़ा आई मीन ब्रो रिलैक्स, गुनगुन दीदी विल बी फाइन, ओके? चिंता करने की कोई बात नहीं विद्युत बेटा, तुम्हारी गुनगुन दीदी बिल्कुल ठीक होकर के सही सलामत वापस आ जाएगी घर पे, ठीक है? डोंट वरी। सो रिमेम्बर, शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये सारी चॉकलेट्स तुम्हें सबके साथ शेयर करनी है, ठीक है? वाह वाह वाह, वहां गुनगुन की पीड़ा दूर करेंगे डॉक्टर्स महान। और देखो हमारी प्यारी किट्टू कैसे लाएगी हर उदास चेहरे पर मुस्कान, हर उदास चेहरे पर मुस्कान, हर उदास चेहरे पर मुस्कान। थैंक यू। विद्युत भैया, अब आप इतनी भी टेंशन मत करो, क्योंकि हॉस्पिटल में तो सब ठीक हो जाते हैं ना, तो गुनगुन दीदी भी हो जाएंगी। इसलिए आप चॉकलेट खा और खुश हो जाओ। ये ले। राधिका, हाँ मुझे एक चाय और देना ना। वेरी गुड। चलो, अब सब बड़े हॉस्पिटल में हैं और हम सबको साथ में रहना ही है, तो अब हम मिलके ये चॉकलेट्स भी खाएंगे और गेम्स भी खेलेंगे। सारी? पर ये चॉकलेट्स तो मेरी हैं। किट्टू बेटा, तेरा मेरा कुछ नहीं होता, समझे? शेयरिंग इज केयरिंग। देखो, रूल्स मतलब रूल्स, जो शेयर ना करे वो फूल, समझे? चलो बच्चों, अब हमारे घर पे चल के हम सब लंच शेयर करते हैं। चलो आओ, अच्छा फॉलो मी। अच्छा फॉलोइंग। इन दोनों को इतनी देखभाल की क्या जरूरत है? छोटे बच्चे हैं क्या? और मैं क्यों शेयर करूंगी अपनी चॉकलेट्स? इन दोनों को तो मैं इतना तंग करूंगी कि खुद ही भाग जाएंगे। जल्दी कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे, आराम से, धीरे। अरे क्या कभी जल्दी कभी धीरे, कटिया गई है क्या? वेट, आप लोग प्लीज साइड हो जाइए। आप में से पेशेंट का फॉर्म कौन भरेगा? दिमाग खराब हो गया क्या? है? क्या पेशेंट का फॉर्म कौन भरेगा? यहाँ मेरी बेटी को पेट में दुख रहा है और तुमको फॉर्म की पड़ी है? सर फॉर्म तो भरना पड़ेगा आपको। क्या फॉर्म भरना पड़ेगा? मेरी बेटी की हालत देखिए पहले। मैं बोल रहा हूँ भरना पड़ेगा। डॉक्टर कौन है? बोला उसको। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं चलता इधर। एक मिनट, विल टेक केयर ऑफ योर पेशेंट, बट पहले आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरना जरूरी है, ये हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है। कौन प्रोटो? किसे कॉल करना चाहती है आप? जिससे भी बात कर रही है बाद में बात कर लीजिएगा, पहले इसे अंदर ले जाइए। ज्योति भाभी दर्द हो रहा है। सुनिए, वो प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात करें तो हॉस्पिटल के जो रूल्स हैं वो सिर्फ उनके लिए नहीं है ना, हम सबको फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर्म भरना रूल है ज्योति भाभी, तो हमें फॉर्म पहले भरना पड़ेगा। हर्षद भाई, आप प्लीज वो फॉर्म भरिए। मैम, पेशेंट की ना हालत बहुत खराब हो रही है, तो आप थोड़ा सा प्रोसेस को जल्दी करवा देंगे। मीनवाइल हम फॉर्म भर देंगे। That's what I'm saying कि आप प्लीज फॉर्म भरिए, तब तक हम लोग शिफ्ट कर लेंगे पेशेंट को। ज्योति जाके एग्जामिनेशन के लिए शिफ्ट करो। हाँ, मैं सॉरी, आपने कहा ना ज्योति शिफ्ट करो। नो नर्स ज्योति, कम ऑन नर्स। अरे लेकिन ऐसा क्या फॉर्म? आराम से ले जाइए। नए नए हॉस्पिटल खुल जाते हैं, हमारे को तो ये हॉस्पिटल भी झाला लग रहा है और यहाँ का स्टाफ भी झाला है। फॉर्म भरना पड़ेगा। किधर है फॉर्म? वंदना, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ना आपने गुनगुन के हालत, तो किससे बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए ना, आप ना राजेश भैया को बुला लीजिए। वो ऐसे बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं ना, तो उन्हें समझ में आएगा कि डॉक्टर के साथ कैसे बात करनी चाहिए, इन लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। भाभी, मैं राज को फोन करती हूँ, लेकिन वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में तो मैं करती हूँ। प्लीज उन्हें फोन कर रही हूँ। हर्षद, डॉक्टर से तो मैं भी बात कर ही सकती हूँ, लेकिन हर्षद भाई, उनको तो सिर्फ राज ही हैंडल कर सकते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।